हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। आज के सेगमेंट में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा 2022-23 के अंतर्गत जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसके बारे में हम लोग विस्तृत समझेंगे कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस है और हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं और कैसे हम लोग 15 में 15 या 20 में 20 अंक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें। मैंने विस्तार से सिलेबस समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले ये समझना है कि भी 4 पोस्ट के लिए जो बहाली निकली है तो किसमें कंप्यूटर सेक्शन है। तो सिविल कोर्ट क्लर्क में 15 प्रश्न पीटी और मेंस दोनों में रहेंगे कंप्यूटर से। सिविल कोर्ट जो स्टेनो है उसमें आपके 20 प्रश्न होंगे पीटी और मेंस दोनों में। और डिपोजिशन क्लर्क या जो डिपोजिशन राइटर है उसमें 15 प्रश्न होंगे पीटी और मेंस दोनों में। आदेशपाल या जो प्यून का पोस्ट है उसमें कंप्यूटर से कोई भी प्रश्न नहीं होंगे। 15 और ये जो 20 हैं दोनों पोस्ट में अलग अलग, परंतु सिलेबस एक ही है। चाहे हम बात करेंगे सिविल कोर्ट क्लर्क या स्टेनो या रीडर कम डिपोजिशन राइटर, दोनों में सिलेबस एक ही है कंप्यूटर का। कुल 10 टॉपिक दिए गए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वे 10 टॉपिक हैं: हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक्स फंक्शनैलिटीज़ ऑफ एमएस ऑफिस इन विच वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट होंगे सिलेबस के अंतर्गत। 8वां चैप्टर है टॉपिक इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज। 9th नंबर है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन और 10 नंबर है सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। ये 10 टॉपिक फ्रेंड्स सिविल कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है और इसी 10 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किसमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार हमारा लूसेंट कंप्यूटर प्रासंगिक है, तो मैं चर्चा करने जा रहा हूं बारी बारी से। सबसे पहले टॉपिक 1 है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली ये लूसेंट के हिसाब से या जनरली अगर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इसे होना चाहिए था सेकंड टॉपिक, बट सिलेबस में यही टॉपिक 1 है। तो इसमें जो हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं और जो पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर का विकास पढ़ते हैं। कैसे कंप्यूटर डेवलप किया, कैसे अबैकस आया, कैसे पास्कलाइन आया और किस प्रकार एनालिटिकल इंजन बना और कैसे हमारा जो यूनिवैक कंप्यूटर बना। तो ये कंप्यूटर का विकास जो कई वर्षों में धीरे धीरे होता रहा। कई विशेषज्ञ जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिए, फिर इस प्रकार हमारा कंप्यूटर जो है उपलब्ध हो पाया। तो कंप्यूटर जो सबसे पहले उपलब्ध हुआ व्यावसायिक रूप से वो यूनिवैक था और वहीं से हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ शुरू हुई, जनरेशन। तो यूनिवैक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, इक्विपमेंट्स बदलते गए, डिवाइस बदलते गए, बड़े डिवाइस से छोटा डिवाइस होता गया, कमज़ोर डिवाइस से ताकतवर डिवाइस बनता गया। इस तरह से जो वर्तमान जो हम लोग का युग चल रहा है वो 5th जनरेशन का युग चल रहा है। इस प्रकार कंप्यूटर में कुल 5 पीढ़ियाँ अब तक डेवलप हो चुकी हैं। तो ये भी फ्रेंड्स पढ़ना है हमको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना चाहिए कंप्यूटर का प्रकार। चूँकि जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ तो तरह तरह के कंप्यूटर विकसित हुए। तो वर्तमान में 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। सबसे बड़े आकार का जो शक्तिशाली कंप्यूटर होता है उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं और जो मध्यम क्रम का होता है उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। और सबसे जो हमारा जो पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कहीं भी रखा जा सकता है तो उसको हम लोग जो है माइक्रो कंप्यूटर करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा पीसी, डेस्कटॉप वगैरह सब आता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 3 प्रकार का कंप्यूटर है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ अब तक विकसित हुई और कौन कौन, और थर्ड है हमारा कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये टॉपिक 1 के अंतर्गत हम लोग को इतना पढ़ना है जो कि आपका लूसेंट का चैप्टर 2 में ये दिया गया है। उससे प्रकार टॉपिक 2 वास्तव में टॉपिक 1 होना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज।
अब फ्रेंड्स कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का क्या अर्थ है ये जानना चाहिए। कंप्यूटर के क्या कार्य हैं, क्या कार्य का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पे कंप्यूटर हमारा कार्य करता है। कंप्यूटर का अर्थ है मतलब कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो फास्ट कैलकुलेशन, करेक्ट कैलकुलेशन इसका जो मेन टारगेट है। कंप्यूटर का जो उद्देश्य क्या है, तो जल्दी और तीव्र और शुद्ध कैलकुलेशन करना। उसी बार कंप्यूटर से क्या तात्पर्य, तो कंप्यूटर का मतलब होता है, सिर्फ कंप्यूटर का मतलब वो मॉनिटर नहीं, कंप्यूटर का मतलब होता है इनपुट डिवाइस, सीपीयू प्लस आउटपुट डिवाइस, ये तीनों मिलाकर फ्रेंड्स इसको कहते हैं कंप्यूटर। फिर उसके बाद है हमारा कार्य और मेमोरी। तो कंप्यूटर क्या क्या करता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को लेता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और फिर एक व्यवस्थित डाटा हमें उपलब्ध कराता है, जिसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर 4 कार्य करता है। तो चूंकि कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है तो यहीं पे आ जाता है फ्रेंड्स मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में भी हमको पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत है। अब है कंप्यूटर डाटा लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर डाटा के रूप में क्या लेता है, तो कंप्यूटर डाटा के रूप में 2 प्रकार का डाटा लेता है, अल्फ़ा डाटा, अल्फ़ाबेटिकल डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। ये दोनों प्रकार का डाटा कंप्यूटर लेता है। तो डाटा 2 प्रकार के होते हैं। डाटा जब प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के अंतर्गत हम लोग इसे भी देखते हैं। अब है कंप्यूटर के अंग। तो कंप्यूटर के फ्रेंड्स अंग क्या हो गए, तो जो कंप्यूटर हमें दिखता है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह वगैरह, जो दिखता है वो हार्डवेयर, और जो उसके अंदर है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसको निर्देश दे रहा है, गाइड कर रहा है, वो होता है सॉफ्टवेयर, जिसको कहते हैं प्रोग्राम। तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार ये फ्रेंड्स इतना सारा जो टॉपिक है हमारा, ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर का क्या उद्देश्य आखिर था बनाने का, कंप्यूटर का क्या कार्य है, कंप्यूटर क्या क्या करता है, कंप्यूटर के अंतर्गत जो मेमोरी होता है उसके बारे में अध्ययन, कंप्यूटर जो डाटा लेता है वो किस प्रकार का डाटा होता है, और कंप्यूटर के क्या क्या अंग होते हैं। ये सब फ्रेंड्स हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि लूसेंट के चैप्टर 1 में दिया गया है, और यही इसका सिलेबस भी है बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स टॉपिक 3 को समझते हैं। टॉपिक 3 है हमारा कंप्यूटर एब्रिविएशन। तो ये द बिगेस्ट टॉपिक है, मतलब ये विभिन्न चैप्टर्स के अंतर्गत जो कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सभी में कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एग्जामिनेशन में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है ये चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे हैं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये सभी पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसका एक लिस्टिंग है, 100 कलेक्शन अगर पूरे लूसेंट को पढ़ लेंगे अच्छे से और उससे कलेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है कि एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। टॉपिक नंबर 4 है हमारा बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें बेसिकली हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो आखिर ये टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या चाहिए, तो हमें क्या पढ़ना है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो कंप्लीट हमको इनपुट, सीपीयू और आउटपुट के बारे में थोड़ा अच्छे से समझना होगा, थोड़ा विस्तार से। दूसरा है बायोस। तो इनपुट आउटपुट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डिवाइस है हमारा, तो उसी को सामूहिक रूप से बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इन दोनों के बारे में समझना ही हमारा बायोस कहलाता है। फिर अगला है कि कंप्यूटर में चूँकि हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी कार्य को संपादित करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विंडोज़, तो विंडोज़ हो गया हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वही हो गया हमारा MS ऑफिस, ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब फ्रेंड्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो बहुत सारा जो हमारा कंप्यूटर है उसके रख रखाव में भी हमें बहुत सारे
मतलब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे एंटीवायरस एक तरह से रख रखाव के लिए ही है कि अगर कंप्यूटर को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको एंटीवायरस चाहिए, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार हम लोग क्लीनर रखते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, तो ये फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर रखते हैं। तो ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिससे न तो कोई हम काम करते हैं और न ही कंप्यूटर को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, परंतु कंप्यूटर खराब ना हो, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चाहिए। तो ये सभी सॉफ्टवेयर जो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार कंप्यूटर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मिला जुला कर ये क्या है? अगर हम जैसे ही अध्ययन करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम, तो ये हार्डवेयर हो गया, और थर्ड और में हमारा हो गया कंप्लीट सॉफ्टवेयर। एक यही है कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और प्रोग्राम क्या है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। तो वास्तव में अब प्रोग्राम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो ये कैसे लिखे जाते हैं कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हमको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना ही होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है हमारा, वो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे टॉपिक नंबर 4। उसी प्रकार अब टॉपिक 5 देखते हैं। टॉपिक 5 में हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंतर्गत केवल हमारा जो है बोलने से काम नहीं चलेगा कि कीबोर्ड का शॉर्टकट्स हमको पढ़ना, ये कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है। जैसे विंडोज हम यूज करते हैं, तो विंडोज के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, तो विंडोज शॉर्टकट्स। फिर MS वर्ड में भी शॉर्टकट्स होते हैं, तो MS वर्ड शॉर्टकट्स, MS एक्सेल शॉर्टकट्स, MS पावर पॉइंट शॉर्टकट्स। तो ये 4 का शॉर्टकट्स अगर हम बहुत सारा याद कर लेते हैं प्रैक्टिकल रूप में या थ्योरी के रूप में, तो हमारे एग्जामिनेशन में पूरा संभावना होता है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाए और हम यहाँ से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमारा लूसेंट में एक स्पेशल चैप्टर ही है विंडोज़ के बारे में, उसमें शॉर्टकट्स दिए गए हैं। और उसके बाद आपका ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो MS ऑफिस के नाम से जाना जाता है, इसके भी शॉर्टकट्स दिए गए हैं। तो लूसेंट में पर्याप्त मात्रा में शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जिसको आप याद करके परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये समझ रहे हैं हम लोग कि कंप्यूटर को ज़िंदा रखने के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन फिर एक वहाँ भी दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और फिर यहाँ भी दे रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये आपको इंडिकेट करता है कि विंडोज़ के बारे में थोड़ा बेहतर जानिए। तो वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर हैं, हम लोग जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में विंडोज़ का प्रयोग कर रहे हैं, MS विंडोज़। तो विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और वर्तमान में सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार है वो विंडोज़ है। तो विंडोज़ के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हमें ये इंडिकेट कर रहा है सिलेबस। 7वां जो हमारा फ्रेंड्स है टॉपिक, बेसिक फंक्शनलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस। अब यही MS ऑफिस के बारे में कर रहा है, विस्तार से जानिए। तो मैंने पहले भी बताया MS ऑफिस का मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ऐसे इस पैकेज के अंतर्गत MS पब्लिकेशन भी आता है, MS एक्सेस भी आता है। तो लेकिन यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ पे जोर दे रहा है सिलेबस में, तो हमको यहीं पे फोकस रहना चाहिए। टॉपिक नंबर 8 है इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज। तो इंटरनेट को अब समझना है हमको। तो इंटरनेट में क्या क्या होते हैं? तो इंटरनेट के घटक, इंटरनेट डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए, बेसिक नीड्स में क्या है, तो वो इंटरनेट के घटक कहलाते हैं। फिर इंटरनेट से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावली, तो बहुत सारे टर्म्स हैं, URL, IP एड्रेस वगैरह वगैरह, ये इंटरनेट से जुड़े हुए शब्दावली हैं। तो इसके बारे में स्पेशली जोर दिया जा रहा है सिलेबस में कि आप शब्दावली को पढ़िए। फिर इंटरनेट के यूज कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हम उसका यूज कर पा रहे हैं, तो इन सब बातों का अध्ययन हम लोग इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आपका 9वां टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क ही है, फिर भी नेटवर्क के बारे में हम लोग अलग से समझते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में अलग से समझते हैं। तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नेटवर्क के प्रकार, ठीक है, नेटवर्क के प्रकार जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क के प्रकार हैं। फिर होता है कि कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, एक सीरीज में जुड़े होते हैं कि स्टार रूप से जुड़े हुए हैं, इसको टोपोलॉजी कहता है कि आपस में कंप्यूटर किस तरह से जुड़े हुए हैं।
है ना, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी वगैरह वगैरह है। तो टोपोलॉजी इसको कहा जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किसी को टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये नेटवर्किंग का हिस्सा है। दूसरा है कि नेटवर्क स्थापित क्यों करते हैं, तो स्वाभाविक डाटा को स्थानांतरण करने के लिए। तो डाटा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए संचार चैनल स्थापित करना होता है। तो संचार चैनल के प्रकार और फिर डेटा कम्युनिकेशन माध्यम, किस माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इन सब का अध्ययन हमारा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इसके बारे में भी जो है लूसेंट में एक चैप्टर है डेटा संचार, तो उसमें जाएंगे तो आपको ये सब दिखाई पड़ेगा। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में पर्याप्त स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। टॉपिक नंबर 10 और लास्ट, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर को जिंदा रखने के लिए जहां सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए और कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसी प्रकार कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके सहायता से हम कंप्यूटर को सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे वायरस से सुरक्षित करने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर को कोई ना छुए, इसके लिए हम उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वास्तव में क्या है, कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करने वाला टूल्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है ये 10 टॉपिक को समरी वे में, संक्षिप्त वे में हम लोग समझें कि क्या पढ़ना है। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर में और अच्छा नंबर आए, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। इसके साथ ही मैं प्रत्येक टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप 15 में 15 और 20 में 20 अंक प्राप्त करें कंप्यूटर में। यदि फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।